हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखें ताकि आपको बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। सो 7 C's की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपको एफिशिएंट और इंगेजिंग तरीके से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो आप हमेशा आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना चाहिए। अब ये 7 C's है क्या, मैं आपको बताता हूँ। 7 C's हैं, पहला है क्लियर, सेकंड करेक्ट, थर्ड कंक्रीट, फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ कंसाइज, सिक्स कोहेरेंट एंड सेवंथ कर्टियस। तो ये 7 C's हैं जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने चाहिए। जब भी आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप फेस टू फेस कर रहे हैं, चाहे आप ईमेल पे कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, अगर आप ये 7 C's को फॉलो करोगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़बरदस्त होगी और लोग आपके मैसेज को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो चलें अभी हम देखते हैं वन बाय वन ये 7 C's में है क्या। वन बाय वन, सबसे पहला सी है क्लियर। क्लियर मतलब मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उसके लिए। बैड एग्जांपल, डियर जॉन, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द न्यू कस्टमर कंप्लेंट व्हिच he had discussed with sales team yesterday. I might need your the help of Ahmed from your team. अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। मे बी जॉन को पता ही नहीं है कि कौन सा नया कस्टमर है जो अभी कंपनी को मिला है, क्या चीज डिस्कस की है सेल्स टीम के साथ कल, ये भी मे बी पता ना हो। मे बी ये भी ना, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि अहमद, जॉन की टीम में बहुत सारे अहमद है, दो हैं तीन है, तो कौन सा अहमद इसको चाहिए मार्क को। सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको करेक्ट करो। सो गुड एग्जांपल, सेम चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं। डियर जॉन, एज यू मे नो दैट वी हैव अ न्यू कस्टमर एबीसी। देखिए ये बिल्कुल टू दी पॉइंट है कि कौन से कस्टमर के बारे में बात हो रही है। एंड ही हैड डिस्कस्ड द कंप्लेंट विद द सेल्स टीम यस्टरडे। तो इसमें क्लियर है कि कल जो डिस्कशन हुई थी वो कस्टमर के साथ वो कंप्लेंट के बारे में हुई थी। आई नीड द हेल्प ऑफ अहमद अमीन। सो ये भी क्लियर है कि अहमद अमीन चाहिए और कोई दूसरा अहमद नहीं चाहिए फ्रॉम द टीम, because he's done the good job in solving XYZ customer complaint. So इस तरह का क्लियर मैसेज होना चाहिए जब भी आप मैसेज डिलीवर करें। नंबर टू, नंबर टू पे आता है करेक्ट। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज का इस्तेमाल, स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर, ये सब इसमें नहीं होने चाहिए। तो पहले देखते हैं बैड एग्जांपल। इसमें अब आप देखें, डियर जॉन, आई वुड लाइक टू टॉक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट सर्वे नेक्स्ट वीक। आई होप दिस इज ओके विद योर टीम। अभी इस ईमेल में क्या प्रॉब्लम है? दो चीजें, एक तो ये इसमें एरर है, स्पेलिंग एरर। वीक ये वाला नहीं, वीक WEEK, ये वाला वीक का मतलब है कमजोर। तो दूसरा वीक जो है हफ्ता, जो हफ्ता होता है उसमें WEEK। एक तो ये गलती है इसमें। दूसरी गलती है विद यू टीम, विद यू की बजाय योर आना चाहिए। तो चले गुड एग्जांपल, बाकी ईमेल सेम है लेकिन वो वीक जो था WEAK, उसको उसको चेंज करके WEAK जो कि करेक्ट है, और यू की जगह योर लगा दिया। सो बहुत एहतियात करनी चाहिए आजकल। तो जितने भी ईमेल क्लाइंट्स हैं उसमें स्पेलिंग चेकर एम्बेडेड होता है, तो आप हमेशा चेक करें कि आपके स्पेलिंग, ग्रामर सब कुछ करेक्ट होनी चाहिए कम्युनिकेशन से पहले। नंबर 3 पे आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। वेग और जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल मैसेज आप देंगे तो उसमें कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल में आप देखें, मून इज वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। भाई कितना दूर है? दिस इज नॉट क्लियर। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीच द मून। लॉन्ग टाइम एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, 100 years भी हो सकते हैं, कितना टाइम लगता है। सो यही सेम चीज को बताने के लिए आप इस तरह लिख सकते हो, द मून इज 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। देखें
बहुत कंक्रीट क्लियर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक दी है कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इट टेक्स अबाउट 3 days टू रीच टू द मून। 3 दिन लगते हैं मून पे पहुंचने के लिए। तो इस तरह की जो कॉन्क्रीटनेस है आपके मैसेज में होनी चाहिए। अगर आप नंबर्स कोई इस तरह की सेल्स फोरकास्ट या प्रॉफिट वगैरह आप शो कर रहे हैं तो स्पेसिफिक होने चाहिए। नंबर 4 पे आ जाता है कंप्लीट। इंफॉर्मेशन हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से दूसरों को पता नहीं चलेगा और वो कोई एक्शन नहीं लेंगे आपके आपके मैसेज पे। बैड एग्जांपल देख लेते हैं। डियर जॉन, लेट्स मीट टुमारो टू डिस्कस द सेल्स फोरकास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अब टुमारो तो ठीक है, पता चल गया कब मिलना है, किस टाइम पे मिलना है, कहाँ पे मिलना है, कौन से मीटिंग रूम में मिलना है, ये मेंशन नहीं किया। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर मतलब अगले महीने का करना है या पूरे साल का करना है। सो इसको सेम हम इस तरह लिख सकते हैं, लेट्स मीट टुमारो एट 10 AM। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक है। टू डिस्कस दी सेल्स फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगेन यहाँ पे देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। वी शैल मीट एट मीटिंग रूम नंबर 10। यहाँ पे भी मीटिंग रूम नंबर 10 दिया गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो आपका भी टाइम बचेगा, अगले का भी टाइम बचेगा। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो आपको दोबारा पूछेंगे, फिर आपको दोबारा आंसर करना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम इज मनी। नंबर 5 पे आता है कंसाइज। ब्रीफ ब्रीफ मैसेज होना चाहिए। लेकिन ब्रीफ का ये भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ में कुछ ना लिखें। ब्रीफ जितना आप हो सकते हैं हो, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट दें। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है उससे अवॉइड करना चाहिए हमें। तो देखें बैड एग्जांपल देखते हैं पहले। यहाँ पे देखें एक बहुत बड़ी ईमेल लिखी है और इसमें जो रिपीटेशन है वो आप देखें, चेक करें। I mean, the one which is being launched in the future, I think it would be helpful for sales, but basically, we need to expand our reach to the customers. For instance, we can reach more fleet customers. So, customers, let us talk tomorrow. We will talk tomorrow. So, repetition बहुत ज़्यादा हो रही है वर्ड की, unnecessary words हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा इसमें मेंशन है। तो ऐसी ईमेल अगर आप भेजेंगे किसी को तो डेफिनेटली अगला बंदा इरिटेट हो जाएगा। तो यही सेम ईमेल को हम इस तरह लिख सकते हैं, लेट्स मीट टुमारो एट 10 AM टू डिस्कस द अपकमिंग कैंपेन which will be launched in the next quarter. This will help us to improve our sale. To the point, concise, no unnecessary information। 2 लाइनों में पूरी ईमेल लिख दी है, जबकि यहाँ पे आपको देखे आप कितनी लाइनों में सेम मैसेज लिखा गया है। सो कंसाइज रहे जब भी आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नंबर 6 पे क्या आ जाता है? नंबर 6 पे हमारे पास आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब फ्लो होना चाहिए कम्युनिकेशन में। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी सेंटेंसेस इधर उधर के डाल के आप बात कर रहे हैं। अगर एक ईमेल या एक मैसेज किसी वन टॉपिक पे भेजा जा रहा है तो उसी टॉपिक के बारे में पूरा मैसेज होना चाहिए। तो देखें बैड एग्जांपल देखते हैं। थैंक यू फॉर सबमिटिंग रिपोर्ट, अहमद विल रिव्यू इट एंड गिव यू फीडबैक। ये तो एक टॉपिक हो गया, ये प्राइमरी टॉपिक है, मेन टॉपिक है ईमेल का। आई वांट टू डिस्कस आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट नेक्स्ट मंथ सेल्स। अब ये दूसरा टॉपिक हो गया। ऑल्सो कैन वी डिस्कस द एनुअल रेटिंग, ये तीसरा टॉपिक हो गया। तो जो बंदा ईमेल रिसीव कर रहा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इस ईमेल में मैंने कहाँ पे फोकस करना है। तो इससे अच्छा है कि आप एक टॉपिक पे गौर करें, एक टॉपिक पे एक ईमेल। सो यही सेम चीज इस तरह लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग मंथली रिपोर्ट, अमर विल रिव्यू एंड गिव यू फीडबैक। दैट्स इट, टू द पॉइंट, कोहेरेंट, सेंटेंसेस बराबर है, कोई इसमें गलती नहीं है। तो ये चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। नंबर 7 पे आता है हमारे पास लास्ट, कर्टियस। ऑफ कोर्स हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरों के साथ। तो हमें कर्टियस रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो बैड एग्जांपल इसमें आ जाती है, डियर जॉन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द सेल्स फिगर्स आर लो इन दिस मंथ। आई डू नॉट अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आर बीइंग मेड बाय योर टीम टू अचीव मंथली टारगेट। अब आप यहाँ पे नोटिस करें तो बार बार डू नॉट और नेगेटिव वर्डिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई है। अगर इस तरह होगा मैसेज तो अगला बंदा जिसको मैसेज जाएगा वो भी इनकरेज नहीं होगा। तो यही सेम चीज हम इस तरह लिख सकते हैं, डियर जॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर टीम एंड योर टीम्स एफर्ट टू अचीव
this month target. I understand due to the due to the condition the target are not achieved. However, may I ask you to present your next month sales forecast? Really appreciate your support. ये ईमेल में आप देखिए बहुत सारे अप्रिशिएटिव वर्ड है, तो जिसको भी ये ईमेल मिलेगी जो पढ़ेगा वो डिस्करेज होने की बजाय वो इनकरेज होगा और वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। तो ये थी 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं हमेशा ख्याल रखें इन 7 सीज का और कोशिश करें कि आप इन 7 सीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन करें। फिर देखिए आप कितने प्रोडक्टिव होते हैं, आपका टाइम कितना कम वेस्ट होगा। जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला टॉपिक हमारा है 4 टाइप्स ऑफ लिसनिंग, एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है, नहीं भी सीखा, मुझे कमेंट्स में बताएं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, आइकॉन जो है बेल का उसको क्लिक कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो लेसन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड